बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज आपकी किताब का पहला बाब शुरू करेंगे जिसका नाम है शहरियत, और इसको अंग्रेजी में सिटीजनशिप भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाब का तारुफ करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो पहला सफ़ा है बाब नंबर 1 का, वो है जहाँ तमाम हासिल ताल्लुम जो है हासिलात ताल्लुम मौजूद है, और ये वालिदैन और असातिज़ा के समझने के लिए है कि जब हम आपका बच्चा ये बाब नंबर 1 ख़त्म करेगा तो वो इस काबिल हो जाएगा कि वो ये तमाम पॉइंट्स जो है उनको आराम से जो है वो अंडरस्टैंड भी कर लेगा और एक्सप्लेन भी करने के काबिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब हम सबक नंबर 1 का आगाज़ करेंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल साइबर शहरी की इस्तिलाहात की तारीफ़ और इनके दरमियान फ़र्क बयान कर सकेंगे। तो जो मुख्तलिफ तरह के शहरी हैं, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बता सकेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और वो इनकी तारीफ़ करने के भी काबिल हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंसानी हकूक़ की इस्तिलाह की तारीफ़ बयान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पिछली जमातों में भी ये पढ़ चुके हैं कि हर जो इंसान है उसके कुछ हकूक़ हैं जो उसको ज़रूर हासिल होने चाहिए। तो हम जो है इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे इस बाब में कि इंसानी हकूक़ जो है उसकी क्या तारीफ़ है, और जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ आपको दुनिया भर में हासिल हैं, यानी कि दुनिया भर के इंसानों को हासिल हैं, हम उनको भी तफसील से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की आप लोग वजाहत कर सकेंगे, और फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि जब आपके कुछ हकूक़ होते हैं तो आपके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, तो हकूक़ और फ़राइज़ में फ़र्क भी आप लोग बयान कर पाएंगे। इसके साथ बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो तनव्वु की इस्तिलाह की तारीफ़ कर सकेंगे और माशरे में मुतनव्वु ग्रोहों की अहम खसूसियात की निशानदेही भी कर सकेंगे। आप लोग डाइवर्सिटी के बारे में, तनव्वु के बारे में पिछली जमातों में भी पढ़ चुके हैं। आपने कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सकाफती तनव्वु भी के बारे में पढ़ा था पिछली जमात में। तो अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो मुख्तलिफ गिरोह हैं जो आपको अपने माशरे में नज़र आते हैं, आप उनके बारे में भी वजाहत कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर है नस्ली तनव्वु है, सिनफ़ी तनव्वु है, इसके अलावा सकाफती तनव्वु है। इस तरह से आप लोग मुख्तलिफ जो गिरोह हैं उनको बयान करने के काबिल हो जाएंगे, उनकी निशानदेही कर पाएंगे। आप लोग बयान कर सकेंगे कि तनव्वु माशरे की तरक्की और खुशहाली में क्या किरदार अदा करता है। तो डाइवर्सिटी यानी कि तनव्वु जो है ये माशरे की खुशहाली में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि आपने डाइवर्सिटी को या तनव्वु को एक्सेप्ट करना है, तो तब जो है माशरा जो है वो खुशहाल बन जाता है। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो रवादारी की इस्तिलाह की तारीफ़ बयान कर सकेंगे। इख्तिलाफ़ात माशरती और सकाफती को कबूल करके एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत की खसूसियात की वजाहत कर सकेंगे। इसके अलावा इनफरादी और इज्तमाई सतह पर घरेलू और हमसायगी की सतह पर इख्तिलाफ़ात की वजूहात को शिनाख्त कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ तरह से जो है वो इख्तिलाफ़ात होते हैं, आपके दरमियान भी होते होंगे, आपके और आपके दोस्तों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान। इसके अलावा घर में मुख्तलिफ जो अमूर हैं उनके ऊपर जो है वो इख्तिलाफ हो जाता है अक्सर। तो हम इनकी वजूहात जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनको कैसे इनके ऊपर काबू पाया जाए, हम इस बारे में भी तफसील से बात करेंगे। अमन और तनाज़ा की इस्तिलाहात की वज़ाह कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस काबिल हो जाएंगे कि अमन और तनाज़ा किस वजह से तनाज़ात होते हैं, और अमन जो है उसके क्या फ़वाइद हैं, और अमन किस चीज़ का नाम है, कब हम कहते हैं कि अब जो है वो अमन की हालत है। हम इस बारे में बात करेंगे और आप इसकी वजाहत कर पाएंगे। आप ये भी बयान कर सकेंगे कि रवैये जहाँ अमन का बाइस बनते हैं वहाँ झगड़े की वजह भी बनते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये पता चलेगा कि जैसे अमन के लिए आपका रवैया पॉजिटिव होना चाहिए, इसी तरह कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो झगड़ों को जन्म देते हैं। हम इनके बारे में भी तफसील से जो है वो बात करेंगे, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन दोनों टर्म्स को बयान कर सकेंगे। इसके अलावा तनाज़ात गुफ्तगू के ज़रिए हल कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आ जाएगी कि जब भी कभी झगड़ा होता है या कोई तनाज़ा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका सलूशन या उसका हल जो है वो बातचीत में है, गुफ्तगू में है। इसके अलावा बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि शहरी आगाही के मुतालिक मिसालों की मदद से वजाहत कर सकेंगे, जैसे कि ट्रैफिक के कवायद, माहौल को साफ़ सुथरा रखने की, अमूमी शहरी आदाब की शनाख्त कर सकेंगे, मसलन अच्छे अखलाक, शाइस्तगी, बड़ों का एहतराम,
دوسروں کی مدد کرنا، محنت، وقار اور نظم و ضبط۔ اس کے علاوہ جو شہری آگاہی ہے جسے سیوک سینس کہا جاتا ہے، بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کی وضاحت کر سکیں گے مثالوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو عمومی آداب ہیں جو ہر انسان کے اندر ضرور ہونے چاہیے، جسے کامن ایٹیکیٹس کہا جاتا ہے، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کے بارے میں بھی ان کی شناخت کر سکیں گے کہ یہ جو ہے یہ کامن ایٹیکیٹس ہیں یا عمومی آداب ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہم اس میں کچھ عملی کام جو ہے، ان کے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی سر انجام دیں گے۔ جانچ کے لیے میں آپ سے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسرسائز کے کوشچنز جو ہے، مشقی جو سوالات ہیں وہ بھی حل کرواتی جاؤں گی آپ کی کتاب میں، اور امید ہے کہ آپ بہت کچھ جو ہے اس سے نیا سیکھیں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔